अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज को हालात ले हमरा सब बखूबी वाकिफ़ ही हो। जिन हालात ले हमरा सब गुजरी रहलाई हो ओटा हमरा को सामने बिल्कुल रोज़े रोशन को तरफ एकदम वाज़ेह आहे। ककरोठल मख्फी नहीं कि छिपल नहीं कि जे आज मुसलमान और दुनिया को हर इंसान किस्म किस्म परेशानी ले गुजरी रहला, खुसूसन कोरोना वायरस रकम वबा ख़तरनाक वबा ले हमरा सब गुजरी रहलाई हो। और ये बीमारी टी कर वजह हर मुल्क कर हुकूमत को तरफ ले, सरकार को तरफ ले लॉकडाउन और बंदी नाफिज करल के लायक जाकर वजह आज हमरा मस्जिद को अंदर नमाज पढ़ले नहीं पा रहे हो, इटा हमरा महरूम ही हो। तो अक्सर तमाम लोगे जितना हत मानो सबका लगभग घरे नमाज पढ़ो हत। तो जितना मनुष्य आज सबके घरे नमाज पढ़ो तो घरे नमाज पढ़े कर तरीका कि ना है, यानी अगर हमरा अपन फैमिली को अंदर नमाज पढ़ले चाहिए तो किना तरीका है। तो बहुत सारे लोग सवाल करो हो जे किना औरतें इकामत को हले पारे या नहीं पारे, या फिर औरत कौन सफ्टिंग बढ़ाता, ये सब सवाल है जेटी लेके हमें तोहरा कर सामने हाजिर हला हूँ। तो सबसे पहले हमें कहबो हन जे अगर औरत यानी बेटी छुआ और बेटा छुआ सबका एक किस्म अगर हमरा नमाज पढ़ले चाहिए तो बेहतर है कि जे लड़का हमरा के इमामती कराते हैं बेटा छुआई, और ओकर बादे ओइ सबले आगु नमाज पढ़ले रहा तक ओकर बादे बेटा छुआ कर एक सफ लगते उठाई जितना बेटा छुआ है, चाहे छोटो हो या बड़ो हो या फिर बूढ़ा हो, सब उस सफ्टिंग लड़का को सफ्टिंग बेटा छुआ रहा था। ओकर बादे बेटी छुआ कर बाद जहाँ तक रहले तो ओकरा को सफ अलग होने चाहिए, यानी ओकरा पर सफ पेछू ही होना चाहिए हमेशा। और बेटी छुआ के लिए सबले बेहतर और अफजल सब है कि पेछू कर सफ और लड़का को आगू कर सफ। इस किस्म कर बहुत सारे अहादीस है, इट वाजे है जे बेटी छुआ कर सफ पेछू ही होना चाहिए और बेटा छुआ कर सफ आगू ही होना चाहिए। रहले के बात जे अगर इतनाइटी जगह है जे सिर्फ दुईटी सफ लगले पड़ते और इमाम को ले आगू जगह नहीं कि तो किना करता, तो इटिक लाई बस एक बात याद रखबे जे इमाम लड़का को सफेद डढ़ा तक लेकिन हल्का सा आगू बढ़ी के डढ़ा तक, जैसन के एक सफ लगते उठी जितना बेटा छुआ उठी सबके डढ़ाता और वह सफ्टे ही इमाम साहेबो डढ़ा तक जे नमाज पढ़ाते हैं वह सफ्टे ही डढ़ा तक बीच टाइम, लेकिन जरा वही उस सफ्टे को जितना मनुसात एक लाइन डढ़ाता ओकर ले जरा अगवाई के डढ़ा तक तार बादे पेचुक सफ्टिंग बेटी छुआ डढ़ाता, इटी तो है गले। अब दूसरी बात जे बेटा छुआ और बेटी छुआ सबका यह तो इकामत कोने को होता, तो इकामत हमेशा बेटा छुआ को होता। रहले के बाद बेटी छुआ को लाई तो सही हदीस ले अगर देखे ले चाहिए तो कहीं भी इटी वारिद नहीं खे जे बेटी छुआ कर लाई ओखरायो जमात करे पहले बेटी छुआ इकामत को होता या अजान दे ठीक नहीं खे कहीं भी, चाहे मिसाल के तौर कहीं बनात वगैरह है वहाँ बेटे छुआई पूरा जितना बेटे छुआ सबका एक संग नमाज पढ़ो सबका, तो किना ओखरा सब अजान देव ठीक नहीं, अजान देव ठीक और इकामतो मशरू नहीं के, लेकिन बहुत उलमा इकराम अहद जकरा से मतलब इतना इजाजत दलाथिन जे इकामत को हलाई पारोत, लेकिन राजिह कौल कर मुताबिक बेटे छुआ कर और बेटे छुआ जहाँ तक रहले बाद ओकरा सब इकामत और अजान दियोटा नहीं होता, हमेशा बेटा छुआ के कहना चाहिए। अगर बेटा छुआ के अंदर पढ़ने वाला लिखने वाला नहीं कि कोई कहले नहीं पारे तो इमाम के कहना चाहिए और साथे साथे कोनो मुक्तदी के सिखाई देना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा करले नहीं पड़ते। चलो इतना के बाद आज को ले काफ़ी, इंशाअल्लाह फिर आरो कुछ दिन कर बात लेके हमें तोहरा सब कर सामने हाजिर हों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।